अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज की अहम खबरें जो हैं, अलीमा खान साहिबा को कहाँ से करंट लगा, मस्जिद को इस्लामाबाद में जो शहीद करने का मामला है, इसकी असल हकीकत क्या है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो यूरोप में ख़ताब किया, उसमें बड़ी 3 अहम बातें उन्होंने की हैं और एक बात जो है वो बड़ी गहरी है और तबाहकुन भी है। इसके साथ किस किस की जायदादें जो हैं वो ज़ब्त की गई, इन तमाम पहलुओं के ऊपर जो है वो आपसे बात करेंगे। चंद दिनों से इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मस्जिद का एक मामला है, जहाँ पे आपने देखा, हमने बड़ा गौर किया इसके ऊपर कब और कैसे और क्यों बात करनी चाहिए। तो ये पता चला कि जो इस्लामाबाद के अंदर मस्जिद है, इसको जो शहीद किया गया, इसके पीछे कहानी क्या है। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वहाँ तो मस्जिदें बननी चाहिए, आबाद होनी चाहिए। एक इस्लामी मुल्क के अंदर इस्लामी हुकूमत हो तो मुसलमान होते हुए अल्लाह के घर को यानी कि मस्जिद को कैसे गिरा सकते हैं। ये तो सरासर गलत बात है। लेकिन एक जानिब आपने शराब खाने खोलने की इजाज़त दे दी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में और दूसरी जानिब मस्जिद गिरा दी। इसमें सही कौन है और गलत कौन है, और बुनियादें कैसे गलत डाली गई और अब फिर ऊपर से गलत काम कैसे किया गया, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अब देखें, ये बात दुरुस्त है कि देवबंद मकतब के जो लोग थे, उन्होंने मसाजिद पूरे पाकिस्तान में बनाई है, पूरी दुनिया में बनाई है, इंग्लैंड के अंदर भी हैं। उन्होंने उस वक्त मस्जिद बना ली और बगैर परमिशन के, और कहा गया गलत जगह पे बनाई, जिसकी वजह से इस मस्जिद को, अल्लाह के घर को गिरा दिया गया। अब यहाँ ये भी भूल जाइए कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने, जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने शराब खाने खोलने की जो है वो इजाज़त दे दी और दूसरी जगह मस्जिद गिराई जा रही हैं। तो ये तो सवाल बनता है। ये भी दुरुस्त है कि वहाँ मस्जिद नहीं बननी चाहिए थी, जब बन गई तो आपने गिरा दी। सवाल ये है कि जब बना रहे थे तो उस वक्त आपने इसको बनने क्यों दिया, और जब बन गई थी तो आपने गिराया क्यों। भारत के अंदर किसी बाबरी मस्जिद को या किसी और चीज़ को शहीद किया जाए तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुरान मच जाता है, पूरी दुनिया का मुसलमान जो है वो खड़ा हो जाता है। तो जब आप खुद ही मस्जिद गिराएंगे, ये किसी का मंदिर या जो गुरुद्वारा है वो नहीं गिराया गया। मुसलमानों ने अपने ही इस्लामी मुल्क के अंदर अपने मुसलमानों की यानी कि अल्लाह के घर को गिराया। तो यहाँ पे तो लोग तैश में आएंगे। जब बना रहे थे तो तब आप इनको रोक देते, जब बन गई थी तो ऐसे मौके के ऊपर आप मस्जिद को गिरा रहे हैं, लोगों को एतमाद में नहीं ले रहे। वो लोग बड़े इमोशनल हैं। वहाँ पे दरख्तों को उखाड़ दिया उन्होंने, वहाँ अपनी नमाज अदा करनी शुरू कर दी। मस्जिद को दोबारा बनाएंगे तो इस मुल्क के अंदर मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। मजहबी कार्ड इस्तेमाल किए गए, तफरकाबाजी की गई, फ़िरकों में लोगों को तकसीम किया गया। ये जितने टूल्स थे, उसमें इंक्लूडेड जमात इस्लामी का मैं नाम लूँगा, ये जितने भी लोग हैं, इन सब को इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया। तो अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई और हो, मुल्क के अंदर हालात और वाक़यात जिस तरह के हैं, कोई 14 अगस्त मनाना चाह रहा है, कोई 14 अगस्त को एहतजाज करना चाह रहा है, तो आप लोगों को डाइवर्ट करने के लिए कहीं मस्जिद तो नहीं ऐसे मौके पे गिरा रहे कि ताकि लोग जो है वो डाइवर्शन के ऊपर लग जाएँ और चीज़ें हो जाएँ। इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको सामने आना चाहिए, और इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। जब मसाजिद लोग बना रहे थे तो उसी वक्त इनको चाहिए था कि इसके ऊपर गौर व फिक्र करते और ना बनने देते। जब बन गई थी तो इसको हिकमत के साथ डील करते, बजाय इसके कि बलडोज़र लेके आए और उसको गिरा दिया। अब जब गिरा दिया तो इन मौलवियों से तो आपका चारा कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो दिफा करना है। ये तो अल्लाह का घर है और लोग इमोशनली अटैच होते हैं, जो कि एक रियलिटी है। तो इसका बैठ के कोई सदेबाप कीजिएगा, इस तरह से चीज़ें जो है वो नहीं हो पाएंगी। अलीमा खान साहिबा को खंबे के पास खड़ी थी, तो ये एक यूट्यूबर हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने ख़बर लगाई, उसके थंबनेल के ऊपर भी लिखा और तासर दिया कि उनको करंट लग गया। होता गया खंभों के साथ छोटा मोटा आर्थ और चीज़ें होती हैं। वो अडियाला जेल जा रही थी, तो अडियाला जेल जाते हुए उनको रोक लिया गया, गाड़ी से उतर गई। मीडिया से भी बात की तो वहाँ खंभे को हाथ लगा, तो छोटी मोटी चीज़ हुई। तो मैं इसके ऊपर इसलिए बात करूँ तो इसमें कोई फ़िक्र वाली चीज़ नहीं है, आपने घबराना नहीं है। कोई उनको उस तरह का करंट नहीं लगा। अगर आप ये चीज़ें सुने देखें तो उनको इग्नोर कर दीजिएगा। वहीं पे बल्कि मस्जिद वाले मामले के ऊपर मैं चंद चीज़ें और भी आपको बयान कर दूं ताकि इसमें क्लैरिटी हो जाए, कोई ये ना सोचे कि मैंने ये किया। फिर मैं अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान और बाकी चीज़ों के हवाले से क्या कहा और आर्मी चीफ उसके ऊपर आता हूँ। इस्लामाबाद में मस्जिद शहीद का जो मामला था, इस्लामाबाद पार्क रोड के ग्रीन बेल्ट
पर कायम मदनी मस्जिद को हुकूमत ने गिरा दिया और उसके बाद इस मकाम पर एहतजाजियों का सिलसिला जो है वो जारी है। सवाल पैदा होता है कि ग्रीन बेल्ट पर मस्जिद तामीर क्यों करने दी जाती है? अगर तामीर के वक्त कोई तबका ज़बरदस्ती करता तो हुकूमत अपनी रीट कायम क्यों नहीं करती? एक ही दिन में एक जानब मस्जिद गिराई और दूसरी जानब शराब खाने को जो है वो फ़रोख्त करने की इजाज़त दी गई। ये वो पहलू हैं, ये जो दो नुक्ते हैं, इसको लोग वजह बना के कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर शराब खाना खोलने की इजाज़त है, लेकिन मस्जिद खोलने की और मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। मगर मस्जिद भी अल्लाह का घर है, जो उसको बनाना है उसका भी तरीका और सलीका है। ऐसे नहीं बना लेना बगैर इजाज़त के आप नमाज़ पढ़ेंगे, चीज़ें होंगी। अच्छा, हलीमा खान साहिबा को अडयाला जेल से थोड़ा दूर रोक लिया गया, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया और हलीमा खान ने फिर बड़ी अहम बातें की हैं कि इमरान खान पर कत्लाने हमले हो चुके हैं। वो कहती हैं मैं फ़िक्रमंद हूँ, मैं परेशान हूँ, इन पर हमें शक है। हम शौकत खानम अस्पताल इमरान खान को मुंतकिल करने का नहीं, डॉक्टर आसम और डॉक्टर फैसल से मायना करवाने का कह रहे हैं। कल बताया था ना मैंने, इमरान खान से 10 महीने हो गए हैं, ज़ाती मालिक जो हैं उनकी मुलाकात ना हो सकी। ये आपको बताया था कि ज़बरदस्ती लेके जाना चाहते हैं, चेकअप वो चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि शौकत खानम अस्पताल इमरान खान को जेल से न लाया जाए, जबकि शौकत खानम अस्पताल से डॉक्टरों को जेल ले जाएं। ऐसी कोई दलेरी हो सकती है? क्योंकि कहीं कारकुन और लोग और ये ना सोचना शुरू कर दें कि ये भी नवाज शरीफ साहब की तरह जो इमरान खान साहब थे वो भी बीमार हो चुके हैं। तो इस हद तक जाके इमरान खान और उनकी बहनें सोचती हैं कि ये जो हमने कुर्बानी दी है ये कहीं रायगा ना चली जाए। हालांकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी कौम को देखें, पीटीआई की लीडरशिप को देखें, लोगों के रवैये देखें, इस्टेब्लिशमेंट की चाल देखें, हवाल देखें, तो उससे तो पता चलता है कि ये आप जितनी मर्जी कुर्बानी दे लें शायद कुछ ना हो, मगर इमरान खान ने इस पूरे निज़ाम के सामने खड़े होकर ना पीपल्स पार्टी, नून लीग सब की मदद की है। अब वो वक्त आन पहुंचा कि ये सारे एक हो जाएं, नेक हो जाएं, मिल बैठ जाएं, बुग़्ज़ और अनात मार दें, तो आपस में बैठ के ये चीज़ों को सुलझा सकते हैं, चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। मज़ीद कहती हैं हलीमा खान साहिबा, हमारी ये दरख्वास्त है कि इमरान खान का उनके ज़ाती डाकों से मायना करवाया जाए। इमरान खान के बेटों को वीज़ा नहीं जारी कर रहे, उनको भी जो है वो वीज़ा मिलना चाहिए। क्यों जारी करेंगे भाईजान? कहेंगे आ बैल मुझे मार। नाइकोब कार्ड है उनके पास, उस नाइकोब के ऊपर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। जस्ट टिकट बुक करवाना होता है, वीज़ा तो चाहिए ही नहीं। लेकिन ये इसलिए वीज़ा लेना चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान खुद से वीज़ा दे, उसके बाद जाएँ, बजाय इसके कि ये जाएँ और इस्लामाबाद से ही इनको वापस भेज दिया जाए तो और ज़्यादा सुबकी होएगी। फिर वो कहती हैं कि ये बताएं कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ चली गई 9 मई वाली? सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं लाते? पूरी दुनिया में सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज पेश की जाती हैं। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि सीसीटीवी फुटेज लाएं, 9 मई की वो नहीं लाएंगे, चूँकि 9 मई उन्होंने खुद करवाया था, उसमें चीज़ें साबित नहीं हो सकेंगी। तो ये हलीमा खान साहिबा ने 3 पहलुओं के ऊपर बात की, जिसमें एक चीज़ में क्लैरिटी आ गई, वो ये कि इमरान खान साहब नहीं जाना चाह रहे जेल से बाहर असूल इलाज के लिए, भले उनका अपना शौकत खानम अस्पताल ही क्यों ना हो। ये कहा गया कि शौकत खानम अस्पताल के जो मालिज हैं, जो उनके खसूसी डॉक्टर हैं, उन्हें जेल जाने की और उन्हें चेकअप करने की इजाज़त दे दी जाए। अब देखिएगा, आर्मी चीफ साहब जो हैं उन्होंने खिताब किया है, उसमें बड़ी अहम बात उन्होंने की कि हम कश्मीर को आज़ाद करवा के रहेंगे। ये तो हम देखेंगे, ये तो हम 76 सालों से सुनते हुए आए हैं। दूसरा, वहाँ कैमरे नहीं थे और चीज़ें नहीं थी, रिकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन जो चीज़ें बाहर आई, जो सामने आई, बड़ी तादाद में लोग वहाँ गए थे, उनसे उन्होंने खिताब किया। अमेरिका के दौरे के बाद यूरोप में, स्पेन में उन्होंने जहाँ पे कुरान की आयतें बड़ी सारी चीज़ें की, उन्होंने कहा असासा हैं, मुल्क की मैशत पहले ख़राब थी अब बेहतर हो रही है, सारी बातें कह के। ख़ासकर उन्होंने जो बात की वो ये है, अच्छी बात है, मैं उससे एग्री भी करता हूँ कि अगर भारत हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम उसको इतना बुरा जवाब देंगे, इतना सख्त जवाब देंगे कि एटमी बम तक चला देंगे और भारत को याद नहीं रहेगी और इससे आधी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब ये बात भले कैमरे नहीं थे, कोई और चीज़ नहीं थी, लेकिन कह दिया उन्होंने, लोगों ने सुना, बात बाहर निकल गई। तो ऐसे जो बयानात हैं जो जोश खिताबत में दे दिए जाते हैं, इससे बाकी दुनिया अलर्ट हो जाती है, वो देखते हैं, गौर करते हैं, चीज़ें करते हैं। लेकिन वो आर्मी चीफ हैं, वो फील्ड मार्शल, उन्होंने कुछ सोच के ही किया होगा। तो हम ये जो कश्मीर के हवाले से चीज़ें कह रहे हैं, ये देखना पड़ेगा कि जो कश्मीर का मसला है, क्या ये मौजूदा आर्मी चीफ को उसको हल करवा सकेंगे? कुछ जंग लड़ी जा सकती है, मज़ीद कुछ चीज़ें हो सकती हैं। हमारी मैशत इतनी कमज़ोर है, हमारी जमहूरियत इतनी लूली लंगड़ी है, हमारा इंसाफ का निज़ाम इतना कमज़ोर है कि हम किस मुँह से किसको कहेंगे डायलॉग करो, कश्मीर आज़ाद करवा के दो। लेकिन उन्होंने कह दिया, यही काफ़ी है। चलो, कश्मीर का जिक्र तो हुआ ना, किसकी जायदादें जब्त हुई और क्या क्या मामलात हुए ये आप देखिएगा।
9 मई मुकदमात में सजाएं पाने वाले पीटीआई रहनुमाओं की जायदादें भी जो थी वो जब्त करने का हुक्म आ चुका है, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा, महमूद और रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त की जाएंगी। फैसला हो चुका है। फैसला कौन करता है आपको पता है, फिर पास किससे करवाया जाता है ये भी आपको पता है, अमल दरामद कौन करता है ये भी आपको पता है। मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था कि कोई बेलफ आए हुए थे और लोगों को घरों से सामान निकाल के सड़क पे रखा हुआ है, जबकि अदालत ने स्टे दिया हुआ है। उसके बावजूद जो सरकारी अमला था उनको कह रहा था कि आप यहाँ से निकल जाएं, आप यहाँ ये नहीं कर सकते, फलान चीज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ एक रिपोर्टर ने जाके उनकी किसी हद तक जान बचाई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लैकमेलिंग के लिए होती हैं। यास्मीन राशिद जिसने स्टैंड लिया, मियाँ साहब को इलाज के असूल के लिए लंदन भेजा, सारी चीज़ें हुई। अब तो फैसल वार्डन ने भी कह दिया, वो पता नहीं, हमने खुद से बैठ के कमरे में प्लेटलेट्स की रिपोर्टें बनाई थी, जाली रिपोर्टें थी। किसी ने कह दिया कि शायद कुत्ते के खून के सैंपल लेके प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स दिखाई गई। बहरहाल जो भी है, लेकिन यास्मीन राशिद को जेल में 2 साल रखना काफ़ी नहीं था, उनको इलेक्शन में हरवा देना काफ़ी नहीं था, अब 10-10 साल की सजाएं देना भी काफ़ी नहीं था। अब सब कुछ करके इनकी जायदाद जब्त करेंगे, ये भी कर लीजिए, कुछ भी नहीं होगा, 0+0। आप मुझे बताएं, आज दिन तक आपने प्रैक्टिकली सही मानों में सही तरीके से किसी अदालत ने किसी को सज़ा दी है? यूसुफ रज़ा गिलानी ने हार चोरी किया था, उसको क्यों नहीं जेल में रखा? नवाज शरीफ साहब ने 15 अरब रुपए की करप्शन की थी, फ्लैट लिए थे, एवनफील्ड हाउस था, जेल में डाला था, उनको सही सज़ा क्यों नहीं दी? शहबाज शरीफ को सज़ा देने के बजाय वज़ीर आज़म बना दिया। जरदारी साहब को जेल में रखा, फिर बाहर आ गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ ऐसे किया, अब इमरान खान के साथ किया, ये भी कल बाहर आ जाएंगे। भाईजान ऐसी सज़ा दो, ऐसे सबूत लेके आओ, इस तरह से इनको पकड़ो, इनको फांसी घाट पे लेके जाओ और पब्लिकली इमरान खान समेत सबको सज़ा दो। अगर बनती है ना, सही से सज़ा दो। ये क्या हुआ, मालिश नहीं मिल सकेगा, ये क्या हुआ, उसको गंदा पानी दे देंगे वुज़ू करने के लिए, बिजली बंद कर देंगे, ये कर देंगे, ये कोई सज़ा है? सही तरीके से सज़ा दो ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, बजाय इसके कि आप सज़ा भी देते हो, जायदादें भी जब्त करते हो, इलेक्शन भी चोरी कर लेते हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी उल्टा ना बेइज्जती होती है। कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जो बड़ी जामिया हो। जामिया तब जब तक नहीं होगी, बात नहीं बनेगी। जो कि इमरान खान को आप जेल में डालना चाहते थे, डाल दिया। कहते थे नहीं ठहर सकेगा, ठहर गया। कहते थे नशा करता है, कोई कहीं किया उसने नशा, वो उल्टा तस्बीह पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, अपने लिए पढ़ते हैं, अल्लाह का और उनका मामला है। लेकिन आपकी सोचों के बरक्स सारा कुछ हुआ। हाइब्रिड निज़ाम देर से मुसल्लत होने पर कौन नाखुश है? अगर ये हाइब्रिड निज़ाम है, हमने उससे 35 साल पहले रियलाइज़ किया होता तो हम बहुत से हादसात से बच जाते। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। ख्वाजा आसिफ को समझ आ गया कि हाइब्रिड निज़ाम है, हम इससे बच सकते थे, ये चीज़ें हो सकती थी, वैसे हो सकता था, लेकिन समझ अब आई। लेकिन जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, वो वाली बात हुई। साहिबो, ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने आखिरी नुक्ता रखना चाह रहा हूँ। इससे आपको पता चलेगा मीडिया बोलता क्यों नहीं है, हमें लोग यूट्यूबर कहते हैं, हम बोलते क्यों हैं, होता क्या है, गरीब पाकिस्तानियों का पैसा कहाँ कहाँ क्यों तकसीम हुआ और इससे क्या फ़ायदा लिया गया। ऐसे ऐसे अखबारात को इश्तिहार दिए गए हैं जिनके कभी नाम ही नहीं सुने। जैसे ऐलान अखबार का नाम है, आहंग अंजाम पता चलता है फिल्मों के नाम है, शमाए फ़रोज़ा FIR अखबार का नाम है, अखबार अवाम, अतदाल, अल जलाल, बेस्ट बिजनेस वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि BBC हेडलाइंस BBC रिपोर्टर को भी इश्तिहार दिए गए। ये रिश्वत होती है बेसिकली, ये BBC उर्दू को भी मैनेज कर लेते हैं। रोज़नामा व्यापारी होगा कोई, और रोज़नामा फौरी एक्शन को भी 14 लाख के इश्तिहार दिए गए। ये रियाजुल हक की उन्होंने रिपोर्ट सामने लाई। और उसाफ जो अखबार है मैंने खुद 8-10 साल काम किया उनके साथ, 19 करोड़ के इश्तहारात रोज़नामा उसाफ को दिए गए। अनबिलीवेबल, बल्कि इन सब को दिए कि 19 करोड़ के इश्तहारात उसाफ को नहीं, रोज़नामा उसाफ को सिर्फ 19 करोड़ के दिए गए। होता क्या, पैसा फेंक तमाशा देख इसी तरह से ये सियासतदानों के भी मुंह बंद कर देते हैं, वकला के भी मुंह बंद कर देते हैं, और अखबारात वालों के भी मुंह बंद कर देते हैं, और जो बोल रहे होते हैं उन्हें मुल्क बदर कर देते हैं, और जो आज़ाद होते हैं उन्हें खामोश करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।